करें फिर स्टार्ट। जिया, चेतन, साक्षी, प्रीति, कोई क्वेश्चन? साहिल? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। और स्टूडेंट, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। ठीक है, ये हमारा टेबल था जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, राइट? डेटा इंसर्ट करना, क्रिएट करना सभी को समझ में आ गया था ना? ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ग्रुप बाय से। ग्रुप बाय क्या करता है, एक जैसे रिकॉर्ड का एक ग्रुप बना देता है। ठीक है। अब वो कैसे बनाना है, किस लिए बनाना है, ये एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। लाइक अगर मैं इसे राइट करूँ, सिलेक्ट, क्या कहते हैं, मैं डिपार्टमेंट करता हूँ, डिपार्टमेंट। ओके, और उनका काउंट। ठीक है। लाइक कितने डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट है टोटल। ओके, इनकी सम। एस क्या करना है, टोटल स्टूडेंट। ठीक है। लाइक मैं नेम देता हूँ टोटल स्टूडेंट्स नाम से। ठीक है। अब ये डेटा कहाँ से आएगा, फ्रॉम कौन से टेबल से बताइए, स्टूडेंट्स नाम के टेबल से। ठीक है, और इन्हें ग्रुप बाय करना है, किससे, डिपार्टमेंट से। विच मीन्स हमें क्या करना है, इस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने, 8 स्टूडेंट है। बट कितने डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट है, या फिर कौन से डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं किसकी मदद लूंगा, मेरे ग्रुप बाय की। ओके, इससे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कैसे। मुझे क्या बताना है, डिपार्टमेंट बताना है और स्टूडेंट को काउंट बताना है। उसे नेम क्या दे दिया मैंने, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है। अब वो डिपार्टमेंट कितनी बार आया है, ठीक है, उसका काउंट आ जाएगा, राइट? ठीक है, ये रहा डेटा। ठीक है। अब सीए डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट है, यहाँ एक सीए है। ओके, एक ही है। ठीक है, एमसी कितने बार रिपीटेड हुआ है, एक ही बार। ठीक है, उसका काउंट 1 रहा। ठीक है। यही पाइथन में हम क्या करते हैं, फॉर लूप की मदद से। विच मीन्स अगर एमसी फाइंड आउट होता है तो काउंट इंक्रीज करना। आगे वो कितनी लूप चलेगा, 8 बार, 8 बार वो चलेगा लूप उसका। ठीक है। अगर उसे एमसी फाइंड आउट होता है तो काउंट एक से बढ़ाना। ऐसे ही सभी के लिए किया उसने। क्लियर? ओके। अब पढ़ते हैं हैविंग क्या करता है। ठीक है, ग्रुप बाय एंड हैविंग ग्रुप, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। अब हैविंग का काम क्या है, जो हमने ये अप्लाई किया ग्रुप का। ठीक है। लाइक एक काम करते हैं, मैं कुछ और डेटा इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो समझ में इजी होगा वो। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। ओके, कितना, 9। रवि, उसके बाद एज 22, मेल। देन डिपार्टमेंट, मैं फिर से एम से रिपीटेड करता हूँ, 90 या फिर 45 लेते हैं, ग्रेड सी। ओके, एक और लेते हैं, देन रोल नंबर, इसका नेम होगा टीना, एज 19, देन क्या है, फीमेल। अगेन डिपार्टमेंट एम बी लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या है,
डिपार्टमेंट को मार्क्स से मार्क्स 70, ग्रेड ए। ओके। ठीक है, और इंसर्ट करते हैं डेटा। अभी 10 हो गया ना, 11। अच्छा, 1 सेकेंड। ठीक है, ये मैंने को डेटा रिपीटेड कर दिया। ठीक है, फिर से एक बार कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, हमने डिपार्टमेंट का काउंट बाहर निकलवाया था। ठीक है, अब एमबीए के कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 3 स्टूडेंट्स हैं। एमसीए के भी 3 स्टूडेंट्स हैं, सीए के 1 है, आईटी के 2 स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के 1, बीसीए के 1 और सीएस के 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मुझे इन पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे कि एमसीए के कितने 3 स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब हैविंग की मदद से मैं उन पर एक कंडीशंस भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि कोई बता सकता है कंडीशन कौन कौन से दे सकते हैं हम? लाइक, चलिए मेरे पास मार्क्स है। ठीक है, अब एम से कहाँ कहाँ पर है? फर्स्ट एम से 45, 85 एंड 85। ओके। ठीक है, मैं चाहता हूँ 70 मार्क्स के नीचे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका काउंट मुझे चाहिए, या फिर 70 से ज्यादा जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके एवरेज मार्क्स मुझे चाहिए। ठीक है, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। सिलेक्ट करना है, किसे बताना होगा मुझे? मैं बताऊंगा डिपार्टमेंट नेम को। देन इस क्या निकलवाना है? 70 के ऊपर जितने भी मार्क्स हो गए उनके एवरेज मार्क्स हमें बाहर निकलवाने हैं। तो उसके लिए एवरेज के लिए क्या है हमारे पास फंक्शन? ए बी जी, विच मीन्स एवरेज। किसका निकलवाना है? मार्क्स का। ठीक है, एस एवरेज मार्क्स, उसे एक नेम दे देते हैं इस तरह से। ठीक है, फंक्शन कहाँ पर अप्लाई है ये? किस टेबल पर? फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट। अब ग्रुप बाय किससे करना है मुझे? डिपार्टमेंट वाइज, राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है? कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, ये मुझे डिपार्टमेंट वाइज एवरेज वैल्यू दे देगा, बट मुझे सभी एवरेज वैल्यू बाहर नहीं निकलवानी। मुझे बस उन्हीं मार्क्स के एवरेज निकलवाने हैं जिनकी मार्क्स 70 से ज्यादा है, 70 से ज्यादा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन मुझे अप्लाई करना है ग्रुपिंग पर।
तो मैं आगे राइट करूंगा, हैविंग, क्या देना है, एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। ओके, राइट कर दिया। सो इसने मुझे क्या दे दिया, इस सभी डिपार्टमेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं उसे बाहर निकलवा दिया। ठीक है, अब ऑलमोस्ट एमबीए के कितने स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स है। ठीक है, कौन कौन से हैं, एमबीए, ये फर्स्ट स्टूडेंट से 70 से ज्यादा है क्या, नो, ये 70 से ज्यादा है, इक्वल टू है लेकिन ज्यादा नहीं है। और कौन है, 59, 70, 70। ठीक है, कोई भी 70 से ज्यादा नहीं थी, तो उसका नाम उसने यहाँ पर राइट नहीं किया। ठीक है, वही अगर मैं एमसी की बात करूं, 70 से ज्यादा कितने कौन कौन है, ओके, साहिल है, इसके बाद और कौन है, एमसीए, तो ये नहीं है, 70 से कम है। अगेन एमसीए, अर्जुन, अर्जुन के 85 मार्क्स थे, तो दोनों की वैल्यूज की उसने एवरेज वैल्यू बाहर निकलवाई, देन उसकी यहाँ पर राइट कर दिया 71। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ग्रुप बाय और हैविंग में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया। नेहा, क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को समझते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार इंटरव्यू में पूछा जाता था, ग्रुपिंग बाय, वेयर एंड हैविंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। क्या क्या कहा मैंने, ग्रुप बाय, ओके नेहा, अगर कोई क्वेश्चन रहा तो प्लीज चैट में राइट कीजिए, स्क्रीन पे कुछ राइट मत कीजिए। ग्रुप बाय, वेयर एंड हैविंग, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है इस बारे में। हमने वेयर के बारे में पढ़ा है, वेयर कब यूज करना है, ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा है, और हैविंग के बारे में अभी पढ़ा हमने। तीनों में डिफरेंस बस पोजीशन का ही है। ठीक है, काम तीनों का सेम है, लॉजिक अप्लाई करना, राइट। वेयर हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई कई अगर ग्रुप यूज किया जा रहा हो, ओके, तीनों भी कंडीशन अगर साथ में आ रही हो, तो हमेशा याद रखना, वेयर कंडीशन हमेशा ग्रुप से पहले की जाती है, लाइक ग्रुप से पहले उसे राइट किया जाता है, ग्रुप के बाद राइट नहीं करते। ये फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, कि ग्रुप के पहले ही आपको वेयर राइट करना है। ठीक है, उसके बाद राइट नहीं करना। ओके, उसका भी काम क्या है, कंडीशंस अप्लाई करना। ठीक है, ग्रुप बाय का काम क्या है, डेटा ग्रुप की करने, सॉरी, डेटा ग्रुपिंग करने के लिए उसका यूज होता है ग्रुप बाय का, राइट। और हैविंग का काम क्या है, ग्रुपिंग के बाद यूज करना। इट मीन्स ग्रुपिंग के पहले अगर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपको वेयर यूज करना है, और ग्रुप बाय के बाद अगर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपको हैविंग यूज करना है। क्लियर। और ग्रुप बाय का काम क्या है, डेटा ग्रुपिंग करना। ओके, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट एंड कीज के बारे में। कोई बता सकता है एसक्यूएल में कितनी कीज हैं, पढ़ा होगा आपने इस बारे में। सही कहा साहिल आपने। और कोई,
वन सेकेंड स्टूडेंट्स। साहिल का आंसर है प्राइमरी की, फॉरेन की। सुफियान का आंसर है सुपर की, प्राइमरी की। श्रुति का आंसर है थ्री। ओके, थ्री कीज है। ओके, फॉरेन की, यूनिक की, प्राइमरी की। कैंडिडेट की, कंपोजिट की। सुफियान का आंसर है कैंडिडेट की, कंपोजिट की है, सेकेंडरी की। इसके अलावा और कोई कीज है कोई बता सकता है? यस, अल्टरनेट की है, देन सरोगेट की है, नेचुरल की है। ऐसे मल्टीपल कीज है। ठीक है, इनमें से हम पढ़ने वाले प्राइमरी की, फॉरेन की के बारे में। ओके, जो कंपोजिट, कैंडिडेट, अल्टरनेट, यूनिक, सुपर एंड और कौन कौन से है, नेचुरल है, और कौन से है, सरोगेट कीज है। ये कब काम आता है? जब आपको एक 5-6 साल बाद आप एक जो एक्सपीरियंस गेन करते हो, तब इन कीज का ज्यादा वापर होता है। एज अ फ्रेशर सबसे ज्यादा फोकस आपका किस पे होता है? प्राइमरी की, फॉरेन की और बहुत से बहुत कंपोजिट कीज के ऊपर। ठीक है, इनसे ऊपर आपको कोई ज्यादा सवाल नहीं है कुछ एज अ फ्रेशर। ओके, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी की के बारे में। ठीक है, प्राइमरी की का काम क्या है कोई बता सकता है? प्राइमरी की का काम है हर डेटा को एक यूनिक आईडी दे देना। ठीक है, अब जैसे कि मुझे, मैं चाहता हूँ मुझे एक टेबल बनाना है। ठीक है, अजम कीजिए जो मैंने आईडी बनाई है ये वाली, इसे आप भूल जाइए। ठीक है, मैंने नेम, एज, जेंडर, डिपार्टमेंट, मार्क्स एंड ग्रेड इतना ही डेटा राइट कर दिया। ठीक है, अब मुझे बार बार एक अगर मुझे काउंटिंग करना रहा, ठीक है, तो वन बाय वन में से सब काउंट करना होता। इसलिए मैंने क्या किया, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक और कॉलम बनाया जिसमें मैंने खुद से ही नंबरिंग कर दी, एक आईडी दे दी उनको, ताकि मुझे आसानी से पता चल सके उसमें काउंट कितना है। ठीक है, देन अर्जुन का रोल नंबर क्या है, या फिर मुझे रोहन का रोल नंबर देखना हो, तो मैंने बस खुद के एग्जाम्पल के लिए या फिर खुद के यूजेस के लिए उन्हें कुछ यूनिक आईडी दे दी। ठीक है, एज ए पर्सनल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बस कुछ यूनिक आईडी मैंने दे दी। ठीक है, बट अगर मुझे कुछ एग्जांपल अप्लाई करना है, एसक्यूएल को कुछ क्वेरीज बतानी है कि आप ऐसे अप्लाई करो। ठीक है, लाइक अगर मैंने देखा जाए, वन सेकेंड, तो टेबल्स, ओके इसमें क्या है? हम्म, चलो वन सेकेंड, हम एक काम करते हैं, इसे फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास तीन टेबल्स हैं। ठीक है, किसके अंदर? डेटा एनालिटिक जूले नाम के डेटाबेस के अंदर मेरे पास तीन टेबल्स है। फर्स्ट कौन सा है? प्रोडक्ट है, सेकंड सेल्स है, थर्ड स्टूडेंट्स है। ये मेरे पास तीन टेबल्स है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस राइट करना। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स के पास कितना प्रोडक्ट्स है। ठीक है, क्वांटिटी कितने, हर स्टूडेंट के पास कितनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। ठीक है, और उन्होंने कितना सेल किया है। ठीक है, ऐसी क्वेरी पे मुझे काम करना है, राइट।
सो मुझे क्या फर्स्ट स्टेप क्या करनी होगी, मुझे चेक करना होगा स्टूडेंट्स की आईडी क्या है, ठीक है। देन पर स्टूडेंट पर कितनी प्रोडक्ट्स अलोकेटेड हुआ है वो चेक करना है, ठीक है। लाइक एक स्टूडेंट पे 5 प्रोडक्ट्स है, सेकंड स्टूडेंट पे 10 प्रोडक्ट्स है, थर्ड स्टूडेंट पे कुछ 15 1 2 जितने भी प्रोडक्ट्स है वो अलोकेटेड है, ठीक है। सभी का काम क्या है, सेल्स करना। देन फर्स्ट स्टूडेंट ने उसके पास 5 प्रोडक्ट्स है, ओके। तो पर प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। ऐसा डाटा मुझे चेक करना है। अब मुझे तो समझ में आ गया मुझे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या करने हैं, बट मुझे एसक्यूएल को समझाना है, राइट। कि आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे जाना है, राइट। तो उसे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आईडी चाहिए, ठीक है। लाइक प्रोडक्ट की खुद की एक आईडी होगी, सेल्स की भी एक आईडी होगी, देन स्टूडेंट्स की पर रो एक आईडी होगी, ठीक है। तो उसे भी हमें एक आईडी बनानी है, ठीक है। तो वो हम किसकी मदद से करेंगे, हमारे प्राइमरी की मदद से, राइट। सो मैं एक काम करता हूँ, चेक करते हैं डेटा है कि नहीं हमारे पास। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कुछ डेटा है मेरे पास। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, नहीं ये तो एम्प्टी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है, ये भी एम्प्टी है। ओके, चलिए न्यू एग्जांपल के साथ ही स्टार्ट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ओके। अब मुझे यहाँ पर क्या क्या देनी है, आईडी देनी है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, ये दो ही देते हैं, ठीक है। अब आईडी मुझे क्या करनी है, इसे सीरियल नंबर तो देने हैं, ठीक है। लेकिन पर स्टूडेंट का आईडी एक यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट की आईडी या फिर सीरियल नंबर सेम नहीं आना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा, इसका टाइप क्या है, इंटीजर। देन उसके आगे मैं क्या राइट करूंगा, प्राइमरी की, प्राइमरी की, इस तरह से। विच मीन्स ये डिफाइन करेगा आप जो भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करोगे एज अ आईडी, वो हमेशा यूनिक रहेगी। इन केस मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर 2 दिया है, ठीक है। अगेन जब मैं फिर से डेटा इंसर्ट करूंगा, अगर मैंने फिर से 2 आईडी डाली तो मुझे एरर शो करेगा, आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल रहे हो, प्लीज उसे चेंज कीजिए। क्योंकि हमने प्राइमरी की अप्लाई किया है, हम उसे यूनिक ही रखेंगे, ठीक है। उसमें डुप्लीकेट वैल्यू हम अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अब ये प्राइमरी की आप किसी पे अप्लाई कर सकते हो, बट मोस्टली हम किस पे करते हैं, सीरियल नंबर पे, राइट। क्योंकि सीरियल नंबर ही अकेला ऐसे है जो डिफरेंट होती जाएंगी, ठीक है। नेम पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, विच मीन्स अगर आप नेम पर अप्लाई करेंगे, ऐसा हो भी सकता है ना कि अभी नाम की कुछ मेरे पास 5 to 10 स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, या फिर नहीं भी आ सकते, दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ठीक है। सो यहाँ पर हम वो अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। एज के ऊपर भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक 21 या फिर 22 एज, लाइक एग्जांपल देता हूँ, 22 साल के काफी स्टूडेंट्स हो सकते हैं मेरे पास, ठीक है। तो इसके मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो यूनिक हो, ठीक है। एज ग्रुप सभी का सेम ही आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। देन सिटी, मल्टीपल स्टूडेंट एक सिटी से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पर भी प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर सकते। सो इन सभी में डिफरेंस क्या रहेगा, बस ये स्टूडेंट आईडी, ये सबकी डिफरेंस रहेगी, राइट। तो हमेशा याद रखें प्राइमरी की कहाँ पर अप्लाई करता है, सीरियल नंबर्स पर, ठीक है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सिटी, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। हाँ, इन केस अगर आपके पास पैन डिटेल्स है, आधार कार्ड डिटेल्स है, हम उन पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी के वो डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आ गए स्टूडेंट्स, प्राइमरी की कहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, अब नेम का डेटा टाइप क्या है, वेर कर दे दिया, साइज डिफाइन कर ली, ओके, एंड क्लोज इट।
वन सेकेंड। ओके, तो मैंने डेटा बना दिया। ठीक है, टेबल का नाम क्या है मेरे? डिपार्टमेंट। ओके, और उसके कॉलम्स में क्या क्या है? आईडी एंड नेम। ठीक है, अब इसमें कुछ डेटा हम फिल कर देते हैं। ठीक है, चलिए। अनस प्लीज आप कुछ राइट मत कीजिए। इंसर्ट इनटू, इसमें करना है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट वैल्यूज। ठीक है, डेटा क्या क्या है? आईडी फिल करनी है, देन डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम क्या है? लाइक मैं सीएस दे सकता हूँ। ओके, वही अगर मैं फिर से अप्लाई करूँ, बट यहाँ पर मैं देता हूँ एमसीए। अब देखते हैं। राइट, ये मुझे बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री की इज वन। ठीक है, मैंने वन फिर से इंप्लीमेंट कर दी। तो मुझे कह रहा है क्या हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, आप उसे चेंज कीजिए। ठीक है, लाइक टू बीसीए पे। ठीक है, ये डेटा मैंने फिल कर दिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या करना है? डिपार्टमेंट। ठीक है, आ गया। तब ये नंबर आ गए, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। राइट, फॉरेन की समझ में आ गई स्टूडेंट्स? सॉरी, प्राइमरी की। कोई क्वेश्चन है फॉरेन प्राइमरी की में? ओके, चले अब बात करते हैं फॉरेन की के बारे में। ठीक है, अगर फॉरेन की कहा जाए, ठीक है, उसका बस एक ही सबसे मेजर काम है, वो क्या है? टेबल को लिंक करना। ओके, जैसे ऊपर हमने एक नेक्स्ट टेबल में देखा था स्टूडेंट्स नाम के। मैंने क्या किया था? स्टूडेंट्स नेम राइट किए थे, उनके डिपार्टमेंट्स मैंने राइट किए थे, मार्क्स मैंने राइट किए थे, और क्या राइट किए थे? सीरियल नंबर। ठीक है, ये मैंने कुछ डेटा राइट किया था। ओके, अब बात ऐसी है, मेरे पास एक टेबल है जिसमें क्या क्या है? डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। एक बेसिक सा टेबल है। उसके बाद मेरे पास एक और टेबल है, इस नाम से स्टूडेंट्स नाम से। ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है और सिटी है। राइट, अब मुझे क्या करना है? मैं चाहता हूं अभी कहाँ चला जाए? सीएस डिपार्टमेंट में। ठीक है, दिव्या कहाँ चला जाए? एमसी के डिपार्टमेंट में। जोशी कहाँ चली जाए? वो भी एमसी के डिपार्टमेंट में। डिम्पल, अभय, मैं चाहता हूँ ये बीटेक की तरफ चले जाए। राइट, सुफियान का आंसर है कनेक्शन बिटवीन डेटा एंड टेबल। सुफियान, हम ऐसे तो नहीं कह सकते हैं। फॉरेन के का काम है दो टेबल्स को जोड़ना, और दो टेबल्स में की जितनी भी डेटा है, ठीक है, उनके बीच में की कनेक्टिविटी बताना। ठीक है, कनेक्शन दो टेबल के बीच में ही रहेगा, बट रिलेशन किस पहले टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल में बताना, ये काम है फॉरेन की का।
ओके। सो मैं एक काम करूंगा, मैं एक न्यू टेबल बनाऊंगा। ठीक है। उसी पे हम फॉरेन की और प्राइमरी की अप्लाई करते हैं। ठीक है। मेरे पास एक ऑलरेडी टेबल है डिपार्टमेंट नाम से, जिसमें क्या क्या है, आईडी है और नेम है। ठीक है। मैं एक न्यू टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, इस नाम से, स्टूडेंट्स नाम से। ठीक है, मैं थोड़ा यूनिक नेम देता हूँ। अब इसमें क्या क्या होगी, आईडी, नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी, ये होगी, राइट। और क्या क्या होगी बताइए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही लेते हैं। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट आईडी। अब आईडी क्या होगी, यूनिक होगी, सही कहा ना। सो इसे इंटीजर रखना है, और क्या रखना है, प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देन नेम को क्या अप्लाई करना है, वैर 50। ठीक है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है। सो अब मैं चाहता हूँ यहाँ